बोलिए बोलिए कल्पेश सेठ। हाँ मिल गया बिल। हाँ तो भेज दो नटू काका को चेक के लिए। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट चालू रखना। हाँ एक मिनट। नटू काका जरा गोडाउन में आना। अरे नहीं नहीं थैंक यू। नहीं नहीं अरे ये तो आपकी अच्छा ही है कल्पेश भाई कि आपने सामने से फोन किया, वरना आज के टाइम में कौन ऐसे फोन करता है। नहीं नहीं मैं अभी दूसरा बिल बना के खुद हाथों हाथ आपको देने के लिए आ जाता हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ कल्पेश भाई थैंक यू। जी सेठ जी। ओ कल्पेश सेठ को कितने का बिल भेजा? जितने का माल भेजा। कितने एलसीडी भेजे उनको? 63 तो 36 एलसीडी का बिल किस खुशी में भेजा? 36 एलसीडी का बिल? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता सेठ जी। अरे क्या हो नहीं सकता? उनका सामने से फोन था अभी ये बताने के लिए। ये तो अच्छा है कि वो अच्छे, उनकी जगह और कोई होता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता हमें। सॉरी सॉरी सेठ जी, पता नहीं ये मिस्टेक कैसे हो गई। एक आंकड़ा इधर का उधर हो गया, 63 की जगह 36 हो गया। अच्छा तो आपके पगार के चेक में मैं भी एक आंकड़ा इधर का उधर कर दूं चलेगा? हा? पीछे के जितने जीरो है वो आगे लगा दूंगा चलेगा? सॉरी सॉरी सेठ जी, मैं अभी के अभी दूसरा बिल बना के उनको हाथों हाथ देकर आता हूँ और सॉरी और थैंक यू भी बोल के आता हूँ। नहीं नहीं आप मत जाइए, बिल बना के मुझे दीजिए, मैं जाके उनको मिल के आता हूँ और मैं उनको सॉरी और थैंक यू बोल के आता हूँ। जी सेठ जी। और सुनिए, एक 2 डजन फर्स्ट क्लास आम भी मंगा के रखिए, वो भी उनको जरा गिफ्ट दे के आऊंगा। जी सेठ जी। थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से आज भी दुनिया में ईमानदार लोग हैं। थैंक यू। लाइट को क्या हो गया? थैंक यू। अरे धन गड़ी धन भाग थिया। अरे आप मेरे गोडाउन में, मुझे यकीन नहीं होता, साक्षात अमिताभ जी बच्चन जी मेरे गोडाउन में खड़े हैं। मेरा गोडाउन पावन हो गया। थैंक यू बच्चन जी, अमिताभ जी। आइए 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 मेरी कुर्सी पर बैठिए, मेरी कुर्सी को भी पवन कीजिए, बैठिए। अरे ना क्या बोल रहे, प्लीज बैठिए ना प्लीज। अरे प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज आइए। अरे लेकिन सेठ जी, मैं आपकी कुर्सी पे कैसे बैठ सकता हूँ? बाघा तू! सॉरी सॉरी सेठ जी। ये क्या नाटक लगा के रखा है? सॉरी सेठ जी। सेठ जी, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मेरी वजह से। तेरी वजह से? हाँ नटू काका, वो मैंने ही गोडाउन की लाइट बंद की थी। क्यों? वो नटू काका, हमारे बीच में शर्त लगी थी ना कि सेठ जी अभी भी भूत से डरते हैं या नहीं, तो मैं वही चेक कर रहा था। अरे तुम चाचा भतीजा क्या पागल हो गए हो? सॉरी। कुछ अक्कल वक्कल है तुम दोनों में? हाँ? धंधे के टाइम पे ऐसा नाटक करते हो? अरे नाटक करने का इतना ही शौक है तो छोड़ दो, गधा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी छोड़ दो और क्या नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी। अरे क्या सॉरी? ये तो भला हो अमिताभ जी बच्चन जी का कि मुझे उनका विचार आया और मैं इसका गलती से अमिताभ जी बच्चन जी समझ बैठा। अगर उनका विचार मेरे दिमाग में नहीं आया होता तो मेरा तो अभी हार्ट फेल हो गया होता ना। अरे नहीं 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 सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए। वो बाहर मैंने रिक्शा मंगवा के तैयार रखी है और मगन 2 डजन आम लेके रिक्शा के पास खड़ा है। और ये कल्पेश भाई का बिल जो मैंने बना के तैयार रखा है। अभी लाइट बंद की है तो चालू कौन, मैं करूं? जी। ले भाई लेके जा। सॉरी।
सॉरी सेठ जी, बागा की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। डबल सॉरी। खबरदार, आइंदा दुकान में भूत भूत का नाटक किया है तो दुकान में सिर्फ धंधा कैसे बढ़ाया जाए उसका भूत सर पे चढ़ाओ, और कोई भूत नहीं, समझे? समझ गए सेठ जी, सॉरी अगेन। जी सेठ जी। बागा, इट इज वेरी बैड। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले तू मुझसे पूछ लिया कर। सॉरी नट्टू काका, आज के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं आपसे जरूर पूछ लूंगा। That's right, my बागा बॉय। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहुरी जी, आप? हाँ मैं। कैसे हैं फट्टू काका जी? अरे फट्टू काका नहीं बेटा, नट्टू काका। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बाहुरी जी, आपका यहाँ इस वक्त आना ठीक नहीं है। अगर सेठ जी ने आपको देख लिया तो गुस्सा करेंगे। वो मुझे कैसे देख सकते हैं? मैंने अभी अभी उन्हें रिक्शे में बैठकर कहीं जाते हुए देखा और इसी का फायदा उठाकर मैं आपसे मिलने चली आई। वैसे गुस्सा तो मैं आपसे हूँ। मुझसे? मैंने क्या किया? अरे गोकुलधाम सोसाइटी में शहंशाह आए और आपने मुझे बताया नहीं। गोकुलधाम सोसाइटी में शहंशाह? ओह, अमिताभ बच्चन सर जी। हाँ, पता है आपको मुझे उनसे मिलने की कितनी इच्छा थी और आप अकेले अकेले उनसे मिलकर भी आ गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे बावरी बेटा, लेकिन हमें भी पता नहीं था कि वो आने वाले हैं। लेकिन देखा तब तो पता चला ना कि वो आ गए हैं। तभी फोन कर दिया होता, मैं फटाफट आ जाती। हाँ बागा, ये बात तो सही है। गोकुलधाम सोसाइटी में आने के बाद तूने फोन कर दिया होता ना, तो बेचारी बच्चन साहब को मिल सकती थी ना। आई नो नट्टू काका, लेकिन बावरी जी मैं क्या करूं? बच्चन साहब का प्रभाव ही ऐसा है कि अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। तो फिर मैं क्या चीज हूँ? राइट। बावरी जी, उनको देखते ही मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, इसलिए आपको फोन करना याद नहीं आया। अच्छा जी, ठीक है, आज से मैं भी आपको कभी याद नहीं करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। और आपसे कभी बात भी नहीं करेंगे। बात भी नहीं करेंगे? नहीं 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 बावरी जी, अब प्लीज ऐसे रूठिए मत। अरे 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 बावरी बेटा, ऐसा नहीं करते। एक काम कर, बागा को उसकी गलती की सजा दे दो बस। बावरी जी, आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। ठीक है, तो आपको मुझे अमिताभ जी की नई फिल्म आलोकनाथ रिटर्न्स दिखानी पड़ेगी। अरे बावरी बावरी बेटा, वो पिक्चर का नाम आलोकनाथ रिटर्न नहीं, भूतनाथ रिटर्न है। हाँ, ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम फिक्स। हम दोनों कल मॉर्निंग मैटनी शो में भूतनाथ रिटर्न्स देखने जाएंगे। मैटनी शो में? हाँ। नहीं नहीं बावरी जी, दिन में दुकान में बहुत काम रहता है। दुकान का काम छोड़कर मैं आपके साथ पिक्चर देखने कैसे आ सकता हूँ? लेकिन बागेश्वर जी, अभी तो आपने कहा कि मैं जो भी सजा दूंगी आपको मंजूर होगी। बराबर है बावरी जी, लेकिन ये सजा बहुत मुश्किल है। थोड़ी आसान सजा दीजिए ना प्लीज। सजा तो मुश्किल ही होती है ना, आसान तो काम होता है। मैं देखता हूँ जी। हाँ बोल मगन। हाँ हाँ बावरी है ना। ओह माय गॉड, थैंक यू मगन। क्या हुआ नट्टू काका? बागा, सेठ जी आ गए हैं और गोडाउन की तरफ आ रहे हैं। अरे बाप रे, बावरी जी अब जाइए यहाँ से। कैसे जाऊं? सामने मिल गए तो? छुप जा। बराबर। अरे 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 बागा, तू कहाँ छुपता है? बावरी को छुपा। बावरी जी को? लेकिन कहाँ छुपा हूँ? एक काम कर, कोई भी खाली फ्रिज का बॉक्स लेकर बावरी पे ढक दे। बराबर। बावरी जी, पीछे 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 जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे पीछे जाइए, पीछे पीछे, बस बस एकदम ठीक। मैं गया तब से आप दोनों यहीं खड़े हैं। हाँ हाँ सेठ जी, वो तो कब से मैं बागा को समझा रहा था कि ऐसा भूतों का एक्सपेरिमेंट कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छा है कि सेठ जी आपका दिल बहुत मजबूत है। कोई कमजोर दिल वाला होता तो बात बिगड़ जाती ना। तो अरे सेठ जी, कल्पेश भाई मिले? हाँ हाँ,
और ये चेक दिया उन्होंने, कल सुबह बैंक में डाल देना। जी। अच्छी। तू लड़कियों की तरह छिक कब से खाने लगा? और आप यहाँ क्यों खड़े हैं नाटू काका? जाइए चेक स्लिप बुक में भर दीजिए। हाँ? लेकिन सेठ जी, चेक तो बैंक में कल सवेरे डालना है ना। तो क्या कल सुबह तक यहीं खड़े रहेंगे? नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। एक मिनट नटू काका, मैं भी आता हूँ। तू कहाँ आ रहा है? दुकान। दुकान में तेरा क्या काम है? तेरा काम यहाँ है, स्टॉक चेक कर। अभी तक स्टॉक चेक नहीं किया तूने? नहीं सेठ जी। तो फटाफट स्टॉक चेक कर। आइए सेठ जी, दुकान में बैठिए। वो क्या है सेठ जी की बागा स्टॉक चेक करेगा तो सब बॉक्स हिलेंगे, और बॉक्स हिलेंगे तो धूल उड़ेगी, उससे आपको तकलीफ होगी। इसलिए आइए ना, एसी में आराम कीजिए। हाँ, बराबर चेक करना भाई स्टॉक। जी सेठ जी। बावरी जी। हाँ कमीनी। नहीं, आप जाइए यहाँ से। अरे पहले बॉक्स तो उठाइए। हाँ, सॉरी। देखिए बावरी जी, अब आप जल्दी जाइए, वरना सेठ जी वापस आ जाएंगे। ओके, टिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय। क्या बात है अब्दुल, आज तेरे सोडे में कुछ खास है भाई। क्या डाला है इसमें? आज मैंने सोडे के अंदर कच्चे आम का फ्लेवर डाला हुआ है। आम का सीजन है तो सोचा सोडा थोड़ा खास कर दूं। आम और खास। अब्दुल मियां तो गालिब हो गए। हाँ, पूरे से पूरे। मुझे एक गिलास और देना अब्दुल, बहुत मजा आ रहा है पीने में। हाँ। अरे ग्लास से याद आया, अपना सूडी किधर है? आज सुबह मिला था मुझे, कह रहा था कि मैं बड़ौदा जा रहा हूँ एक पार्टी के काम से। बड़ौदा का बोल के कहीं पार्टी शार्टी करने तो नहीं चला गया? अरे हाँ, वो मुझे भी बोल रहा था कि भाई पोपटलाल, अगर तुम फ्री हो तो साथ चलो। तो गए क्यों नहीं? तुम फ्री तो रहते हो। हाँ, और तुम्हारा तो आना जाना भी फ्री था, चले जाते। अरे भाई मुझे लगा कि वो सच में पार्टी के काम से बड़ौदा जा रहा है, पर बड़ौदा में पार्टी शार्टी कैसे हो सकती है? मैं तो फुकट से पहला गेला था। तूने क्या समझ रखा है मुझे? मैं फुकट चंद हूँ? नहीं, देखो पोपटलाल, तुम फोकटचंद नहीं हो। फिर भाई जो व्यक्ति आज हम सबके सोडे का पैसा दे रहा हो, वो फोकटचंद कैसे हो सकता है? हाँ? आज या आज तक का? नहीं, आज तक का। सॉरी, गलती हो गई। आज तक का जो सोडे का पैसा दे रहा है भाई, वो। आज तक के क्या बात है पोपटलाल हैंडसम। विजय अरे चुप क्या भाई, भिड़े तुम्हारे पास शुरू हो जाते हैं। विजय असो। मैं हूँ फुकटचंद, बस फुकटचंद ही हूँ मैं। अरे भाई को सोडी का फोन लगा के पूछा था सही कि सच में बड़ौदा गया है या कहीं बैठ के पार्टी शार्टी कर रहा है हमारे बगैर। हाँ करो फोन। एक मिनट मैं लगाता हूँ। स्पीकर पे कर। हाँ। अब बोल भाई सुब्रमण्यम अय्यर प्रा की हाल है? क्या जड़ी किधर पार्टी जारी कर रहा है? ओ अय्यर प्रा कितने पार्टी शार्टी, वो काम से मैं बड़ौदा जा रहा हूँ यार। अरे लेकिन सोडी, ये पोपटलाल तो कह रहा था कि तुम बड़ौदा का बहाना बना के कहीं पार्टी शार्टी करने गए हो। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे क्या है, बोला कि नहीं इसने? बोला भाई। हाँ बोला ना, अभी बोला ना पोपटलाल तुमने। और कितने हैं पप्पू? अभी उसके पर काटता हूँ। सोडी, अरे भाई बैठ के बात कीजिए। सोडी, ये जेठालाल झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सॉरी, वापस कब आ रहा है? अब काम खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। हाँ सोडी, हम लोग को छोड़ के अकेले पार्टी शार्टी करने मत बैठ जाना। ओ यारो, कभी ऐसा हो सकता है? ओ एक बार काम खत्म हो जाए फिर मिलके करेंगे पार्टी शार्टी। ये हुई ना बात। आओ जल्दी आओ सोडी। हो अरे बल सणिए कौन पुगियो रोशन? थूकियो ना रोशन ना, ऐ चंगी गल नहीं है, और ऐसे रास्ते पे थूकना नहीं चाहिए यार। अरे ठुकियो नहीं पुगियो, किधर तक पहुंचे? अच्छा वो पुगियो, और मैं पुग गया हूँ मुंबई बड़ौदा हाईवे पे। हाँ स्वीट। और सुनिए,
और सामने से जो भी गड्डी जा रही है ना, उसकी हेडलाइट पे मैंने तेरा ही चेहरा नजर आ रहा है। आई लव यू यार। ये गाना गेला जी बात मत कर और तू रास्ते पर ध्यान दे। देख तू ठीक से गाड़ी चला। हाँ गांडा मतलब पागल यानी दीवाना। और सोनिया मैं तेरा दीवाना हूँ और तू बिल्कुल भी चिंता ना कर यार। तेरा रोशन आग बंद करके भी गड्डी चला सकता है। चला के दिखाऊं? गेलो થઈ ગયો છું। और देख एक और बात, रास्ते में कहीं पार्टी शादी के लिए रुक मत जाना। ओए सोनिए, और तेरा रोशन कोई पार्टी शादी नहीं करेगा, और करेगा भी तो तेरे साथ पार्टी शादी करेगा। तू बिल्कुल भी चिंता ना कर यार। चिंता तो होगी ही ना। मम्मी पापा है, मुझे दो ना, मुझे भी बात करनी है। तने क्या मालूम? मम्मी आप चिंता कर रहे थे ना, दो ना। हेलो पापा। ओए मेरा शेर पुत्र, अब सुबह तक आ जाओगे ना? अब मेरे गुरु चरण सिंह गोगी पुत्र, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। तू बिल्कुल भी चिंता ना कर यार। और मम्मी का ध्यान रखना, उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। हाँ पापा, मम्मी को परेशान नहीं करूंगा। और हाँ पापा, गड्डी चलाते वक्त इतना जरूर याद रखना कि घर पे आपका गोगी पुत्र आपका इंतजार कर रहा है। और पुत्र, तेरा पापा जब भी एक्सीलरेटर पे पैर रखता है ना, तो वाहिगुरु जी का ध्यान करता है, तुम दोनों को याद करता है। और तुम बेफिक्र होके सो जा। चंगा, सत श्री अकाल, गुड नाइट, टेक केयर। बाय, गुड नाइट, आई लव यू, बाय। गुड नाइट। I love you सोनिया, love you गोगी पुत्र, love you। भिड़े भाई आप इतना टेंशन मत लीजिए, सब बच्चे होशियार हैं, सब पास हो जाएंगे, देखिए आप। सही बात है भिड़े मास्टर, पूरे साल बच्चों ने बहुत मेहनत की है भाई। नहीं हाथी भाई, कैसा है ना कि जैसे बच्चों को माओ की फिक्र होती है, वैसे एक शिक्षक को उसके विद्यार्थी की फिक्र होती है। जब तक मैं रिजल्ट देख ना लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। सही बात है, तो सही है। बात। ये ऐसे ही अस्वस्थ ही रहेंगे। अरे रोशन भाभी कहाँ है? पता नहीं, पर आती होंगी। आपको पता है ना आज रिजल्ट है? अरे सबको पता ही है ना। बच्चे गए तो है ना रिजल्ट लाने। कमाल है, आज रिजल्ट है, सोडी नहीं है, जेठालाल नहीं है, तो दोनों लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बच्चों को सरस्वती मिल रही है नहीं मिल रही है उसकी कोई फिक्र ही नहीं है उनको। नहीं भिड़े भाई, ऐसी बात नहीं है, उनको फिक्र है, पर वो काम के लिए भी जाना पड़ता है ना। सही बात है, सही बात है। अरे बहू, जी बाबूजी। सब बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं बाबूजी। आई बाबा। अरे कितनी खुशखबरी आ रही है। ओहो, क्या है वो 100% रिजल्ट का? नहीं आई, 99% रिजल्ट आए हैं। अरे वाह, भी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, चलो ये तो खुशी की बात है। आप लोग रुको, मैं अभी आप लोगों के लिए आमरस लेकर आती हूँ। अरे वाह, मेरे लिए भी। एक मिनट दया आंटी, 99% रिजल्ट मतलब कोई एक फेल हो गया है। क्या? क्या? सोनू, हम में से एक फेल हो गया मतलब? कौन फेल हो गया? होगी? नहीं भिड़े अंकल, मैं फेल हुआ हूँ। आंटी मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो पास हो गए ना। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अरे ये खुशी वाला कुछ अंदाजा है तुम्हें टप्पू? तुम्हारा 1 साल खराब हो गया है। तुम्हारी लाइफ अभी 1 साल लेट शुरू होगी। जमाने में सबसे पीछे रह जाओगे तुम। और मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े का नाम डुबा दिया तुमने। ए भिंडी मास्टर, एक तो टप्पू बेचारा पहले से दुखी है, ऊपर से तू उसे डांट रहा है।
आइए, बैठिए। अरे क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? बैठिए बैठिए बैठिए। चाचा जी वो त्या सालीला सोडा आता। कौन साली? साली मतलब वो केळ्याची छिलके को छोड़ दीजिए। माफ कीजिए। छिलका कहीं का? चाचा जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है आज ये सब? बापूजी, सेठानी जी, बापूजी, टप्पू सेठ, बापूजी। सेठानी जी, टप्पू सेठ। क्या हुआ? गजब हो गया सेठानी जी, गजब हो गया। चोरी हो गई, चोरी। कितने? आपके घर पे? नहीं नहीं, हमारे घर में हम दोनों के अलावा और कीमती चीज है क्या जो चोरी हो? हमारी दुकान में चोरी हो गई सेठानी जी। लाखों का माल गायब हो गया। अभी तो अमिताभ बच्चन सर के आने की खुशियां मनाई जा रही थी गोकुल धाम में, कि अचानक ये क्या होने लगा? एक के बाद एक अनहोनी घटनाएं हो रही है। भाई क्या होने वाला है गोकुल धाम में? सच पूछिए तो हमारे जेठालाल है ना, इनकी किस्मत जो है वो एक गर्म तवे पे पड़ी हुई पानी की बूंदों की तरह है। जिस तरह पानी की बूंदें नाचती रहती है, वैसे जेठालाल भी नाचते रहते हैं। ये छोटी छोटी घटना, ये आंधियां किसी आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं है भाई। ये तो मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं, जैसे गर्मी के सीजन में आपको बर्फ का गोला राहत पहुंचाता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में तारक मेहता का उल्टा चश्मा राहत के क्षण लेके आता है। बस देखते रहिए हमारे साथ और हंसते रहिए। हमारी दुकान में चोरी हो गई सेठानी जी। लाखों का माल गायब हो गया। सेठिया कहाँ है? सेठ जी चोर के पीछे उसे पकड़ने गए हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे। बोलिए, कोशिश कीजिए। बोलिए ना। बोलिए। कोशिश कीजिए, बोलिए ना। अरे बोलिए तो सही, कोशिश तो कीजिए प्लीज, अब बोल पाएंगे। बोलिए। क्या बोलो? बोलिए प्लीज। क्या बोलो? क्या हुआ? टप्पू के पापा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? हमारा टप्पू स्कूल में फेल हो गया। क्या? हाँ, और हमारी दुकान में चोरी हुई, लाखों का सामान गया। क्या? अरे इतना सब हो गया तो मुझे अभी बता रही है? इतना सब में और भी कुछ हुआ है। और क्या हुआ? केले के छिलके पर बापूजी का पैर पड़ा और वो फिसल गए। बापूजी! अरे टप्पू के पापा कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे? क्या बापूजी को देखने? नहीं, टप्पू के पापा, बापूजी सच में नहीं गिरे। तो क्या गिरने का नाटक किया? नहीं, मैंने अभी आपको जो कुछ भी कहा वो मैंने अभी सपने में देखा। नॉनसेंस! पहले बोलना चाहिए ना। ये कितना टेंशन हो गया पता है? टेंशन तो मुझे हो गया टप्पू के पापा। मुझे ऐसा खतरनाक डरावना सपना क्यों आया होगा? क्योंकि तू दया है। दुनिया के 8 अजूबे के बाद तू 9वीं अजूबी है। तेरे दिमाग में स्पेशल टाइप के रसायन भरे हुए हैं, इसलिए तुझे ऐसे सपने आते हैं। पागल। सोचा चुपचाप। टप्पू के पापा, कहीं ये सपना सच हो गया तो? अरे भाई सपने सच नहीं होते हैं। हमारी शादी के पहले मुझे कितनी बार सपना आया कि मेरी शादी फूलन देवी से हो गई है, लेकिन हुई तो फिर उससे भी खतरनाक, मतलब जबरदस्त व्यक्तित्व वाली व्यक्ति से शादी हुई ना।
तू ही बता, तुझसे बेहतर मुझे और कोई मिल सकती थी? तो फिर ये डराने वाले सपने हमें सिर्फ डराने के लिए आते हैं, तो एक बार डर जाने का सपने को भी अच्छा लगता है, फिर सो जाने का। हाँ, सो जा चुपचाप, चल। लेकिन टप्पू के पापा, ऐसे डरावने सपने मुझे आज तक कभी नहीं आए। अरे भाई, क्या है दया, हर चीज का एक बार अनुभव कुदरत हमें कराती है। अभी आज तुझे ये डरावने सपने का अनुभव करा दिया, अभी दोबारा ऐसे डरावने सपने नहीं आएंगे। हाँ? क्या गारंटी किसकी? कि ऐसे डरावने सपने फिर नहीं आएंगे? हाँ? देखिए टप्पू के पापा, हम कुदरती तरीके से बीमार होते हैं, दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन वापस बीमार तो होते ही है। इसलिए ये कुदरत का कोई भरोसा थोड़ी होता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर सोने। तुझे सोना नहीं है तो इधर बैठ और सोचती रहे रात भर। मुझे सोना दे शांति से। वैसे टप्पू के पापा, मेरे सपने में और भी कुछ हुआ था जो मैं आपको बताना भूल गई। मेरे सपने में रोशन भाभी आए थे। वो मुझे कुछ कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पा रहे थे। वो मुझे क्या कहना चाहते होंगे? यही कि दया भाभी सो जाइए और जेठा भाई को भी सोने दीजिए। अभी कौन आया होगा? रोशन भाभी। क्या टप्पू के पापा आप भी? अरे देख तो सही कौन है। जा ही रही हूँ। टप्पू के पापा, सच में रोशन भाभी आए हैं। अरे रोशन भाभी, आप क्या हुआ? जेठा भाई वो बोलिए रोशन भाभी, आप मेरे सपने में क्या कहना चाहते थे? हाँ? अरे शांति रखिए, तेरा सपना नहीं चल रहा है, वो सच में आए हैं। बैठिए रोशन भाभी, बैठिए 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 रोशन भाभी। बोलिए क्या हुआ? मैंने अभी टीवी के न्यूज में नीचे पढ़ा कि सोडी नाम के सरदार जी ने बॉम्बे बड़ौदा हाईवे पे पार्टी शादी करके गाड़ी ठोक दी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दया, रिमोट कहाँ है? हाँ। पिछले हफ्ते रिलीज हुई दोनों फिल्मों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक इतना नुकसान किसी फिल्म से नहीं हुआ है जितना इन दोनों से हुआ है। देखिए वो नीचे जो लिखा है हाँ। दुख की बात यह है कि लोगों को इन दोनों फिल्मों से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि दोनों फिल्मों में उम्दा और बड़े कलाकार लिए गए थे। इस साल में सिर्फ 5 फिल्में हिट हुई है और 45 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। जोयू, वाचू ना? हाँ। जेठा भाई, आप बड़ौदा में किसी को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो प्लीज उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए ना कि पुलिस स्टेशन जाके मेरे रोशन को छुड़ा दे। मुझे रोशन की बहुत चिंता हो रही है। अरे नहीं, चिंता मत कीजिए, अपने बहुत लोग हैं उधर बड़ौदा में। मैं किसी को फोन करता हूँ। दे मेरा मोबाइल जल्दी फटाक से। बड़ौदा में टप्पू के पापा, वो लीला चिवड़ा भेजते हैं ना, वो कांटी भाई को फोन कीजिए ना। नहीं, वो थोड़े पोचे हैं। इसमें तो अहमदाबाद वाले पोची भाई है ना, ऐसा कोई पहुंचा हुआ चाहिए। बकुल को फोन करता हूँ, वो काम में आएगा। हेलो, अरे कौन भाई? अरे हेलो। हाँ हेलो, बकुल जेठालाल बोल रहा हूँ मुंबई से। अरे जेठा, इस वक्त क्या हुआ, क्यों फोन किया? अरे भाई, मेरा एक दोस्त है सोडी, सरदार जी है, हमारी सोसाइटी में रहते हैं। वो क्या है, अपने कुछ काम से कल बड़ौदा है बाई रोड। तो अभी टीवी में कुछ न्यूज आ रहा है कि
वो उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ गाड़ी ठोक दी है उसने, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। अरे बाप रे। तो भाई जरा पता करना कौन सा पुलिस स्टेशन में है, और हो सके तो जरा उसको छुड़ाना भाई। हो सकता है क्या, मतलब उसको छुड़ा और जरा मुंबई वापस भेजना का कुछ करना भाई जरा प्लीज। तो चिंता मत कर, मैं इंक्वायरी करके फोन करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू बकुल। अरे एमा थैंक यू શું કહેવાનું? हाँ हाँ फोन करता हूँ। बोल दिया रोशन भाभी, वो बोलता कि वो पता करके उसको पुलिस स्टेशन से छुड़ा के इधर भेज देगा। ठीक है, थैंक यू जेठा भाई। अरे थैंक यू क्या? थैंक यू दया भाभी, और सॉरी मैंने आपको इस वक्त परेशान किया। अरे रोशन भाभी, उसमें परेशानी क्या? पहले सगो पड़ोसी, मुसीबत में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? बराबर है। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे बकुल का कुछ मैसेज आएगा ना, मैं तुरंत आपको फोन करूंगा। हाँ, थैंक यू। अरे थैंक यू। अब बिल्कुल चिंता मत करना रोशन भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंता मत करना। टप्पू के पापा, आपने देखा मेरा सपना सच हो गया। अरे क्या सच हो गया? तो योगानुयोग है। बापू जी, एक मिनट टप्पू, धीरे धीरे धीरे, एकदम धीरे। बापू जी क्या हुआ? संभाल के। क्या हुआ बापू जी? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, अच्छा भला सो रहा था, पलंग पे से नीचे गिर गया। टप्पू के पापा, मेरा सपना सच हो रहा है। अरे मैंने कहा था ना कि मैंने सपने में देखा कि बापूजी का पैर केले के छिलके पर गिरा और बापूजी फिसल गए। पर बापूजी अभी कहाँ केले के छिलके पे से गिरे, वो तो पलंग पे से गिरे। अरे टप्पू के पापा, बापूजी पलंग पे से गिरे या केले के छिलके पे से गिरे? गिरे तो सही ना। अरे लेकिन बापूजी गिरे, ऐसे सपने क्यों देखती है तू? सपना देखना ये तो ऐसा देखना चाहिए ना कि बापूजी का वजन बढ़ गया, बाल सब काले हो गए, दांत फिर से सफेद हो गए। अरे पर मेरे सपने पर मेरा कंट्रोल थोड़ी ना होता है। चुप रहे, तू चुप रहे। बापूजी, अभी मैंने सपना देखा और सपने में जो भी देखा ना वो एक एक करके सच हो रहा है। लगता है आगे और भी बहुत कुछ अमंगल होने वाला है। टप्पू बेटा, इस पर तेरी एग्जाम कैसी गई? तू पास तो हो जाएगा ना? पता नहीं मम्मी, मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है। देखा देखा, ये जरूर कोई इशारा है। अरे कोई इशारा नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा सपना आया ही क्यों? अरे बहू, ऐसे सपने देखने से कुछ नहीं होता, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। जाओ सो जाओ, जाओ। मैं बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं रही है बापूजी। चल चल भाई चल, ऐसा सब थोड़ी होता है भाई। तो पास हो जाएगा टप्पू भी, तू चिंता मत कर, चल। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलो, શું કામ છે? साहब, मेरा एक दोस्त है ना, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर, कल कोई सोडी नाम के आदमी को आपने पकड़ा था जो नशे की हालत में गाड़ी ठोक दी हो उसने। क्या? सोडी? वो कल का दुश्मन तुम्हारा दोस्त है? हवलदार, अंदर 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 करो, इसको अंदर करो। अरे मुझे क्यों अंदर कर रहे हो? मैंने खुद नहीं किया है। अरे एक नंबर का पागल आदमी है वो, पागल। यहाँ पुलिस चौकी में उसने धमाल किया और हवलदार को धक्का मार के भाग गया। हाँ, बोलो वो कहाँ है? मुझे नहीं पता है, वरना हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। अरे भाई मुझे छोड़ो, मुझे साहब से बात करनी है। एक मिनट भाई, मेहरबानी तुम्हारी, मैं वो बात कर ही लूँ ना, मुझे खबर पड़े। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको समझाता हूँ। साहब, मुंबई में मेरा दोस्त है जेठालाल। जेठालाल ने मुझे फोन किया था कि उसका कोई दोस्त है सोडी, जिसने नशे की हालत में गाड़ी ठोक दी। मैं तो सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए आया हूँ साहब, मैं उसे जानता नहीं हूँ। वो हम कुछ नहीं जानते, जब तक सोडी नहीं आएगा तुम यहाँ से नहीं जाओगे। अरे सर, मेरा क्या गुनाह है? तुम्हारे दोस्त को फोन करके बोलो कि वो सोडी जहाँ कहीं भी हो वहां से यहाँ पुलिस चौकी में हाजिर हो जाए। हाँ सर, मैं फोन करता हूँ, मगर अंदर नहीं डालना। कसम से मैं सोडी को नहीं जानता हूँ, वो मेरा दोस्त नहीं है, मुझे अंदर नहीं डालना साहब, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, लेकिन अगर थोड़ी देर में वो सोडी का पता नहीं चला तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे। अरे हे भगवान,
जेठालाल मेरे को किधर फंसा दिया। चलो चलो उधर बैठो। साहब दया, आई। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे जेठा, मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। मुझे रास्ते में नाना नानी पार्क के पास उतार देना। ठीक है बाबूजी, आइए। चल। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, आज आप दुकान मत जाइए ना। क्यों? वो मुझे सपना आया था ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए बापूजी आप भी आज कहीं मत जाइए ना। अरे बहू, डरने की कोई बात नहीं है, और ऐसी सब बातों पे विश्वास नहीं करते। हाँ? चल जेठा। हाँ, चल। सुनिए, आप लोगों की चिंता में मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, मत जाइए ना। दया, आपको जलेबी फाफड़ा की कसम। अरे इसमें बेचारे जलेबी फाफड़ा बीच में कहाँ से आए? देख, तुझे तो ऐसे रोज सपने आएंगे, तो रोज मैं क्या घर पे बैठा रहूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे सपने अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैं सोऊंगी ही नहीं। अरे क्या सोऊंगी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। देख दया, टप्पू के पापा प्लीज, आप नटू काका को फोन करके बताइए ना प्लीज। बस आज के दिन मत जाइए बस। देख दया, प्लीज टप्पू के पापा प्लीज। अरे बापूजी, अरे नट्टू को फोन करके बोल दे भाई कि तू आज दुकान नहीं आ रहा है। थैंक यू बापूजी। चलिए नट्टू काका, रेडी। यस बेटा। सेठ जी का फोन। कन्वर्ट इनटू लाउड स्पीकर। जी बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ। ओके सेठ जी। अरे क्या ओके? पूछेगा नहीं क्यों नहीं आ रहा हूँ? अरे सेठ जी, आप दुकान के मालिक हैं, आप आए ना आए आपकी मर्जी। हम कौन होते हैं आपको पूछने वाले कि आप दुकान क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर भी मैं बताऊंगा। नहीं, मुझे फोन दीजिए, मैं बताती हूँ। हेलो नटू काका। नमस्ते सेठानी जी, क्या हुक्म है? हाँ, नटू काका, आज आप दुकान का ज्यादा ध्यान रखना। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दुकान में चोरी हो सकती है। ओह माय गॉड, दुकान में चोरी? सेठानी जी, एक काम करें, आज दुकान बंद रखें। दुकान बंद रखेंगे तो चोरी होगी ही नहीं। अरे वाह नटू काका, मस्त आइडिया है। एक मिनट, क्या आइडिया दिया नट्टू काका ने? नटू काका कह रहे हैं कि दुकान बंद रखते हैं तो चोरी होगी ही नहीं। खबरदार, अगर दुकान बंद रखी है तो नट्टू काका फटाफट तैयार होकर दुकान जाइए। ओके सेठ जी। सेठ जी, एक मिनट सेठानी जी को फोन दीजिए ना। क्यों, क्या बात करनी है? दीजिए ना प्लीज। दया सुन रही है, बोलिए। सेठानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जैसे शादी में केटरर बुफे काउंटर पर कितनी प्लेट गई उसका ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही हम दुकान का ध्यान रखेंगे। शाबाश, चलो फटाफट दुकान पहुंचो। ठीक है सेठ जी। नट्टू काका, योर फोन। थैंक यू। बस खुश? शांति? शांति तो मुझे तब मिलेगी जब सोडी भाई सही सलामत घर पर वापस आ जाएंगे। सोडी? क्या हुआ सोडी को? अरे हाँ, बापूजी को नहीं पता है। नहीं बापूजी, वो क्या हुआ, वो सोडी कुछ अपने काम से कल गया था बड़ौदा बाई रोड। अरे बाप रे, तो अभी तेरे दोस्तार को फोन करके पूछ के क्या हुआ? अरे हाँ हाँ, अरे उसका ही फोन है बाबूजी। हाँ बोल बोल बकुल। अरे किस मुसीबत में मुझे फंसा दिया जेठालाल। तेरा सोडी आफत की पूड़ी है, पूड़ी। पुलिस को धक्का मार के भाग गया वो। क्या? अरे बाप रे। पुलिस ने उसके बदले मुझे बिठा के रखा है। अरे तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, दुश्मन। नहीं सॉरी सॉरी बकुल, मुझे पता नहीं था सोडी ऐसा करेगा। क्या हुआ जेठा? बापूजी, वो सोडी उधर पुलिस स्टेशन में पुलिस को धक्का मार के भाग गया है। अरे भाई, कैसे भी करके सोडी को ढूंढो और उसको बोलो वो यहाँ आ जाए, वरना मैं फंस जाऊंगा। नहीं सॉरी सॉरी बकुल, सॉरी, मैं कुछ करता हूँ। सॉरी। हाँ सॉरी। देखो भाई, जल्दी देखो। थैंक यू साहब। ढूंढ रहे वो लोग जल्दी लेके आएंगे साहब।
अच्छी बात है आ जाए, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, क्या क्या फंसाई गया जेठिया। देखा, इसलिए मैं कह रही थी कि आप घर से बाहर मत जाइए, लेकिन आपको तो ऐसा ही लगता है कि मैं ऐसे ही बड़बड़ करती ए हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, शांति शांति भाई, समझ गया, शांति। हाँ अब हाँ, अब सोडी भाई को कहाँ ढूंढेंगे? हाँ वही तो, कहाँ ढूंढे सोडी को अभी? क्या करें जेठिया? बाबू जी मेहता साहब की राय ले, क्या करें? हाँ बराबर, चल चल चल। उत्साही, धीरे धीरे। मित्रों, वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे सपने सच हो, लेकिन जिस तरह का सपना दया भाभी को आया, ऐसा सपना सच हो ये कोई नहीं चाहता। लेकिन ऐसा हो रहा है, वही हो रहा है जो दया भाभी ने सपने में देखा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये विधाता का कोई संकेत है या महज इत्तेफाक? ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ होने वाला है। हंसी और मनोरंजन का एक ऐसा एपिसोड आप आगे देखने वाले हैं जो कि एक नई ऊंचाई छुएगा। यानी कि ये कहानी इतनी ऊंचाई छुएगी जैसे कोई नारियल का पेड़। हंसने के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो अंजलि, बाय बाय। अरे तारक रुकिए, अरे अब क्या हो गया भाई? सुनिए, घर वापस आते आते थोड़ा ताजा मावा लेके आना ना। मावा? क्या बनाने वाली हो अंजलि? गुलाब जामुन या हलवा? दोनों। क्या बात कर रही हो? लेकिन आपके लिए नहीं, भगवान जी के लिए। ठीक है, भगवान के लिए ही सही, लेकिन भगवान के बाद इस इंसान को कुछ मिलेगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं मिलेगा? परमेश्वर को भोग चढ़ाऊंगी तो पति परमेश्वर को भी तो कुछ मिलेगा, प्रसाद जितना। ठीक है, प्रसाद जितना ही सही, थोड़ा सा ही सही, लेकिन जितना भी है ठीक है। हाँ, ओके, चलता हूँ। रुक जा महसूस, मेहता साहब रुकिए। तारक तारक रुकिए। क्या हुआ दया भाभी, कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ क्या? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? अंजलि भाभी, मुझे हमेशा बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं, जैसे कि गरबा में इनाम जीतने का, सुंदर वीरा की तरक्की का। लेकिन आज बहुत विचित्र सपना आया। विचित्र सपना? हाँ। ओहो, क्या बात है? सोसाइटी के एक में और सेक्रेटरी के बगैर कौन सी मीटिंग हो रही है? अच्छा वो भिड़े भाई आप लोग आ गए। दरअसल मैं अभी मेरे एक बुंदियाल सपने के बारे में बात कर रही थी। बुंदियाळ म्हणजे? बुंदीचा प्रकार असेल काहीतरी। बुंदी के सपने? कौन सा, लड्डू वाला बुंदी या रायते वाला बुंदी? नहीं बूंदी नहीं, बुंदियाल मतलब खराब सपने के बारे में बात कर रही हूँ। वो क्या हुआ? इसके सपने से सुबह से हम सबको टेंशन में डाल दिया। हाँ। अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है जेठालाल साहब। अभी ऐसे सपने देखने से परेशान नहीं होते, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, मनोविज्ञान में क्या होता है कि हम जितनी चीजें दिन भर में करते हैं या जो बातें करते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि हमारा जो सुषुप्त मन है, वो ये तमाम चीजें याद रखता है और फिर रात को सपने के रूप में हमें नजर आता है। सबकॉन्शियस माइंड से चीजें बाहर आ जाती है और वो सारी चीजें हमारा सुषुप्त मन हमें याद दिलाने की कोशिश करता है। जो हम भूल जाते हैं वो चीजें सपनों के द्वारा बस हमारा मन हमें याद दिला देता है। तारक ने सही कहा। हाँ, ते मनी वसे ते स्वप्नी दिसे म्हणतो ना आपण, तसंच आहे। बरोबर आहे। नहीं मेहता साहब, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं भूलती। और मैंने आज सुबह सपने में जो कुछ भी देखा था ना, वो सब सच हो रहा है। जैसे कि बापूजी गिर गए, टप्पू को ऐसा लग रहा है कि वो फेल होने वाला है, और रोशन भाभी ने आकर कहा कि सोडी भाई से एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। दया भाभी, मेरे हिसाब से ये सारा योगानुयोग है। आपका सपना देखना और ऐसा होना, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, दैट्स इट। अब देखिए ना दया भाभी, भाई आपने सपना देखा, वो चीज हो गई। वो कोइंसिडेंस हमारी जिंदगी में तो होता ही नहीं। अब अंजलि रोज मुझे डाइट फूड खिलाती है, अब मैं रोज सपने देखता हूँ कि मैं अच्छे अच्छे पकवान खा रहा हूँ, लेकिन कहाँ होता है सपना पूरा? सच थोड़ी होता है। हाँ बरोबर है। मुझे भी रोज सपना आता है कि इनके लंबे और घने बाल है और मैं उसमें तेल डाल रही हूँ। कहाँ सपना पूरा हुआ? अभी दया भाभी, मुझे भी तो कई सालों से सपना आ रहा है कि मैं अपने प्राइवेट एरोप्लेन में बैठ के देश विदेश घूम रहा हूँ आचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए, लेकिन मेरा सपना कहाँ पूरा हुआ? भैया हो जेठा भाई, रोशन की कोई खबर मिली?
अभी रोशन भाभी को कैसे बताऊं छोटी की बात बापूजी? मैं बताऊं। रोशन बेटा, बात ये है कि मामला थोड़ा ज्यादा उलझ गया है। वो सोडी ने वहाँ पुलिस स्टेशन में बहुत धमाल कर दी है। वो पुलिस स्टेशन में पुलिस को धक्का मार के वो वहाँ से भाग गया है। रोशन भी ना कहीं चीज में पटो ने पटो छे। अब क्या होगा पापा? ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा सपना क्यों आया? कोई इसका राज बताएगा प्लीज? ये माता जी, कुछ रास्ता बताइए। टप्पू के पापा, जरा फान देंगे? क्यों? दीजिए ना। पापा क्यों चाहिए? अरे दे देना भाई। हाँ मैं। हाँ? नहीं राजापुरी बहुत टेंशन में है। अब मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे एक बहुत खतरनाक सपना आया है। हाँ, बात यह है तो माँ, ये सब का कारण क्या हो सकता है, बताओगी जरा? हाँ? अरे माँ, मैं ये कैसे भूल गई? हाँ, बराबर याद आ गया माँ। मैं बाद में फोन करती हूँ माँ। थैंक यू। क्या सब क्या याद आ गया तुझे? माँ ने कहा मन्नत। मन्नत? नहीं भाई नहीं, अभी तो कोई मन्नत मत लेना प्लीज। नहीं, मन्नत लेनी नहीं है। जो मन्नत ली है ना, उसे पूरी करनी है। मन्नत? मैंने तो कोई मन्नत नहीं ली थी। मतलब सोढ़ी भाई जब किडनैप हुए थे तब वो सही सलामत वापस आ जाए, उसके लिए मैंने मन्नत मानी थी। लेकिन वो मन्नत मैंने पूरी नहीं की है। माँ का कहना है कि इसीलिए मुझे ऐसे खराब सपने आ रहे हैं और इसीलिए बेचारे सोढ़ी भाई पर फिर से ऐसी आफत आ गई है। बरोबर है, मन्नत अगर पूरी ना करो ना तो कुछ ना कुछ अमंगल जरूर होता है। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है माधवी भाभी, दया भाभी। ऐसा मन्नत पूरी न करो तो अमंगल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक रीजन है ही नहीं। हाँ, अपने अपने श्रद्धा की बात जरूर है ये। फिर भी दया भाभी, अगर आपने मन्नत मानी है तो मुझे लगता है आपको मन्नत पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं कहा? हाँ बहू, मन में कोई वहम रह जाए उससे अच्छा तू मन्नत पूरी कर ले। हाँ, पर बापूजी दरअसल मन्नत मैंने ली है, लेकिन उसे पूरी टप्पू के पापा को करनी है। मुझे? हाँ। क्या मन्नत ली है तूने? अरे भाई, जो मन्नत ली है वो पूरी कर देना, इतना बात में निवेड़ा। हाँ पर अरे ठीक है जी बापूजी, मैं पूरी कर दूंगा। जो भी मन्नत है इसकी मैं पूरी कर दूंगा। रोशन? अरे भाई तो यहाँ है। बापूजी, सोनी आ गया। हाँ, बापूजी। बापूजी, अरे पापा आप आ गए। अब मैं आ गया गोगी पुत्र। मैंने किधर जाना था? तुझे छोड़ के, रोशन डार्लिंग को छोड़ के और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों को छोड़ के। वो यारों की गल है, और सब एक साथ इकट्ठे, वो भी सवेरे सवेरे हैं। वो पार्टी शार्टी का तो कोई प्लानिंग नहीं है। ए भाई, तो पार्टी सार्टी की बात छोड़, फटाफट अभी के अभी बड़ौदा जा वापस। क्यों? अरे भाई, तेरे चक्कर में पुलिस ने मेरे दोस्त बकुल को पकड़ के रखा है। उसको छुड़ा भाई जाके जल्दी। और सोडी, तुम्हें ऐसे पुलिस को धक्का मार के भागना नहीं चाहिए था भाई। अरे पुलिस को धक्का मारा? वो यारों की कह रहे हो तुसी? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटू, पहले तो पार्टी शार्टी करके बॉम्बे बड़ौदा हाईवे पे गाड़ी ठोक देते हो, और जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो उनको धक्का मार के इधर भाग के आ जाते हो। और फिर इधर आके हम सबको बोलते हो यारो आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। रोशन माय डार्लिंग, वो मैंने गड्डी ठोकी। वो किसने पार्टी शार्टी की? वो
किसने पुलिस को धक्का मारा? मैं तो अपना काम खत्म करके सीधे इधर अपने गोकुलधाम को आ रहा हूँ यार। तो फिर इतनी देर क्यों हुई? कुछ सुनिए, जब मैं हाईवे से आ रहा था तो गड्डी पंचर हो गई। मैंने पंचर लगाया, थोड़ा आगे गया तो फिर पंचर हो गई। अभी स्टेपनी भी पंचर और टायर भी पंचर। ठीक करे बंदा, लेट हो गया। तो फोन तो करना चाहिए था ना। बैटरी डेड हो गई सोनिए। साचू कैच? रोशन माय डार्लिंग, तेरी कसम, साचू कौन? ओह, इसका मतलब बड़ौदा में जो पकड़ा गया वो अपना सोडी नहीं, कोई और सोडी है। ठीक है, तेरे दोस्तार को फोन तो कर दे। वही कर रहा हूँ बाबूजी। हाँ जेठालाल। अरे बकुल भाई सॉरी, वो उधर जिस सोडी ने एक्सीडेंट किया है ना, वो मेरा दोस्त नहीं है, कोई और है। मेरा दोस्त रोशन सिंह सोडी तो अभी अपना काम खत्म करके बड़ौदा से आ गया। ये सामने ही है मेरे। क्या? रोशन सिंह सोडी? अरे यहाँ तो कोई अश्विंदर सिंह सोडी को पकड़ा था। हाँ वही वो मेरा दोस्त नहीं है। हाँ तू निकल चल। थैंक यू। क्या निकल? एक धोल ठोकी इस फोन पर। अरे तुम्हारे सोडी के चक्कर में पुलिस ने मुझे यहाँ सुबह से बिठा कर रखा है। अरे पहले चेक करना चाहिए ना, जो पकड़ा गया वो तुम्हारा सोडी है कि दूसरा कोई है? सॉरी भाई, सॉरी बकुल, सॉरी। तू निकल ना भाई, सॉरी। निकल? अरे तू निकल मेरी जिंदगी से। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अरे बकुल, अरे सुन, अरे सॉरी भाई बकुल, अरे सांभळ भाई। ये देख, तेरे सपने के चक्कर में मेरी बकुल से दोस्ती टूट गई। देखा दया भाभी, इस घटना का आपके सपने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए सोडी घर वापस भी आ गया, सही सलामत आया है और उसके साथ कोई हादसा भी नहीं हुआ। नहीं, मैं तो साहब लेना देना है। अभी आपने देखा नहीं, टप्पू के पापा ने मन्नत पूरी करने के लिए हाँ कहा और तुरंत ही सोडी भाई आ गया। और तभी टप्पू के पापा के मन में विचार आया होगा कि मन्नत पूरी करने की क्या जरूरत है। तो देखा, बकुल भाई के साथ उनकी दोस्ती टूट गई। मतलब एक दोस्त आया पर एक दोस्त गया। तू बोल भाई, बोल, तेरी मन्नत क्या है? बोल। अभी दुकान जाने से पहले पूरी कर देता हूँ, बोल जल्दी बोल। मन्नत ये है कि आप मंदिर में 11 नारियल चढ़ाएंगे। हो, इतनी सी बात। दया भाभी 11 क्या, जेठालाल 21 नारियल चढ़ाएगा। क्यों जेठालाल? अरे 21 क्या भाई, अपने सोडी के लिए 121 चढ़ा दूंगा बस। बोल, कौन सा मंदिर में चढ़ाना है? टप्पू के पापा, आप पहले मन्नत पूरी सुन तो लीजिए। हाँ सुना। वो मैंने मन्नत ये मानी थी कि अगर सोडी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। जेठालाल आता? बेटा भरा, 11 ही ठीक है। तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे ऐसी मानता कोई रखता है? नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ के फिर मंदिर में चढ़ाने का? किसने बोला ऐसी मानता रखने के लिए? नहीं सॉरी, मैं ऐसी मानता पूरी नहीं कर सकता। लेकिन दया भाभी, मन्नत ली है तो मन्नत पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ। क्या मुसीबत है? और तुझे फिक्र ना करो जेठा भरा, मेरे लिए मन्नत लिया ना तो मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ूंगा। नहीं तारक, मतलब मन्नत जिसने ली है वही पूरी करे तो ही मन्नत का फल मिलता है, ऐसा कहते हैं, है ना? अंजलि भाभी रह गया था। बापूजी आप है यहाँ? अरे ये नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, मैं उस पे कैसे चढ़ूं? मेरा जन्म बचाऊ में हुआ है, केरल के किसी गांव में थोड़ी हुआ है। बेचारे जेठा भाई। एक उपाय है, हम पंडित को बुलाते हैं। अरे वाह, वो चढ़ेंगे? बुलाओ पंडित को बुलाओ। नहीं जेठालाल, पंडित जी क्यों पेड़ पे चढ़ेंगे? पंडित जी से हम लोग पूछेंगे कि ये मन्नत पूरी करना थोड़ा कठिन है, तो आप शास्त्र में देखकर बताइए कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? अरे हाँ, ये अच्छा है। मतलब सब
प्लीज जल्दी से कहीं से भी किसी पंडित को ले आओ ना प्लीज। भाई मैं पंडित कहाँ से ढूंढ के लेके आऊंगा, और वैसे भी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। अरे भाई विश्वास तो मैं भी नहीं करता, लेकिन अभी करना पड़ रहा है ना। अरे एक दोस्त के लिए एक दोस्त की मदद नहीं करेंगे आप? तारक जाइए ना। ठीक है भाई, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और किसी पंडित को लेके आता हूँ। ये रखना भाई। और सुनिए, हाँ। पंडित जी के साथ साथ मेरा मावा भी लेते आइएगा। अरे ले आऊंगा भाई। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। लाता हूँ। हाँ थैंक यू। चलो जेठालाल, हम भी चलते हैं, हमें भी लेट हो रहा है। और तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। पंडित का सुझाव दिया। थैंक यू। अरे छोटे अरे अरे नहीं नहीं यार, अब बता के जाना सोडी भाई। ऐसी मन्नत पे लेता है नारियल के पेड़ पे चढ़ के, फिर नारियल तोड़ के, फिर मंदिर में चढ़ाने का। मैं क्या पंछी हूँ जो उड़ते उड़ते नारियल के पेड़ पे जाऊं, नारियल तोड़ूं और फिर मंदिर में चढ़ाऊं? पापा आप उड़िए मत, लंगर उड़ाइए। हाँ, वो जो पतंग का मांझा होता है ना, आप वो पतंग के मांझे से लंगर बनाइए, उसके बाद उसे जोर जोर से घुमाइए और नारियल के पेड़ पर फेंकिए। फिर वो लंगर नारियल पर जाकर अटक जाएगा। फिर मांझे को जोर से खींचे तो सारे नारियल नीचे। नहीं नहीं टप्पू दिक्का, मेरी मन्नत लंगर से नारियल तोड़ने की नहीं है, नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की है। नारियल के पेड़ पे ये पगथिया तूने रखा है? एक काम कर, तू मेरा लंगर बना के मुझे फेंक नारियल के पेड़ के ऊपर, तो ही मैं नारियल तोड़ पाऊंगा भाई। आइए पंडित जी, आइए। सॉरी सॉरी सॉरी। आराम से तारक भाई, आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी। आराम से। मिल गए पंडित। हाँ हाँ आराम से। इधर इधर आइए पंडित जी, इधर 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 आराम से आराम से। हाँ यहाँ बैठ जाइए। आराम से बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी अभी बस अस्थायी तौर पे दृष्टिहीन हुए हैं। अभी मतलब? अरे वो सीढ़ियों से आ रहे थे ना, तो जल्दबाजी में इनका चश्मा गिर गया और टूट गया, इसलिए थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। वो तारक भाई इतनी जल्दबाजी कर रहे थे कि हड़बड़ी में मेरा चश्मा गिर गया और टूट गया। सॉरी सॉरी पंडित जी। कोई बात नहीं पंडित जी, यहाँ आपको कोई कुंडली तो देखनी नहीं है, आपको सुनाई तो देता है ना बराबर। हाँ, कान की मशीन बच गई है, वो नहीं गिरी है, सिर्फ चश्मा गिरा था। अरे ये आप कैसे पंडित जी को लेकर आए? इनको ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। अरे इनको क्यों तकलीफ दी? तो जो पहला पंडित दिखा उसे मैं लेके आ गया जेठालाल। कहाँ दिखे ये आपको? अस्पताल से बाहर आ रहे थे, वहां से ले आया। अरे तारक भाई कहाँ हो? वहां से तो तुम बड़ी जल्दबाजी में मुझे लेकर आए और यहाँ लाकर बैठा दिया, आखिर बात क्या है? बोलो जेठालाल, बताओ। वो पंडित जी, वो दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी ने एक मन्नत ली है। अभी वो मन्नत थोड़ी मुश्किल है, तो उसका कोई आसान तोड़ जरा बताइए आप। क्या? हाँ पंडित जी, जैसे कोई गाय दान करने की मन्नत मांगे और मुश्किल हो तो अपन छोटी चांदी की गाय दान कर देते ना, वैसा कोई उपाय। तारक भाई पहले ये तो बताओ कि मन्नत क्या है? बताओ जेठालाल। मन्नत ऐसी है पंडित जी कि एक नारियल के पेड़ पे चढ़ के 11 नारियल तोड़ के फिर उसको मंदिर में चढ़ाना है। क्या? ओहो, लगता है मशीन गया, सुना नहीं, फिर से बोलना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या कहा तुमने? नारियल के पेड़ पर चढ़ना है, 11 नारियल तोड़ने और उन नारियलों को मंदिर में चढ़ाना है। हाँ। 11 नारियल तोड़ के उन्हें मंदिर में चढ़ाना है, वो भी पेड़ पे चढ़ के। हाँ मेहता साहब, वरना जिस अस्पताल के बाहर साहब इनको लेकर आए, उसी अस्पताल के अंदर वापस भर्ती करना पड़ेगा। नहीं नहीं पंडित जी भाई
कमाल की बात है तारक भाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसी मन्नत कभी नहीं सुनी। सुना? अरे भाई मैं बोलूंगा तो मुझे तो सुनाई देगा ना। पंडित काका, अब क्या करें? मन्नत ले ली है तो उसे पूरी करनी ही है। तो ये मन्नत पूरी करने का कोई आसान तरीका बताइए, इसीलिए आपको मंगाया है यहाँ। हाँ पंडित जी, कुछ आसान सा मार्ग बताइए। तारक भाई इसका कोई आसान मार्ग नहीं है, इसका तो बस एक ही मार्ग है कि ऐसे मार्ग पे चल निकलो जिस पर नारियल के पेड़ हो, और जब कोई ऐसा पेड़ नजर आए कि जिस पर बहुत सारे नारियल हो तो 11 नारियल तोड़ के उतार लो और उसे मंदिर में चढ़ा दो। अच्छा मैं चलता हूँ। आइए दोस्तों, हमारी दया भाभी का कोई मुकाबला नहीं, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता भाई, वो तो अनोखी है ही, उनकी मन्नतें भी अनोखी। अब देखिए ना, नारियल के पेड़ पे चढ़ के हरे नारियल तोड़ना और फिर उसे भगवान के मंदिर में चढ़ाना। मेरे ख्याल से जेठालाल नारियल के पेड़ पे चढ़ेंगे और हरे नारियल तोड़ेंगे तो खुद जरूर पीले पड़ जाएंगे। भाई आपको और हमें अगर 10 फीट चढ़ने का कह दिया जाए ना तो हमारी हालत खराब होने लगती है, चिंता से ही सांस फूलने लगती है। नारियल के इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ना कैसे संभव होगा ये? आपको क्या लगता है जेठालाल चढ़ पाएंगे? चढ़ गए तो क्या होगा और नहीं चढ़े तो क्या होगा? भाई दोनों स्थितियों में आपके घरों में हंसी कायम रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.